नमस्कार साथियों, मैं विकास स्टडी फॉर सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही होगी। आज नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें PYQ को हम बेस बना करके और सिलेबस को क्विक रिवीजन एनालाइज करेंगे, जिससे सभी परीक्षाएं एक वनडे एग्ज़ाम हों चाहे दूसरे एग्ज़ाम हों, चाहे आप UPPSC, RO, ARO या फिर UPSI, UP कांस्टेबल या फिर RRB या कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हम PYQ को देखेंगे और वीडियो को पॉज करके आप बीच बीच में अपना जो भी आंसर हो उसको एनालाइज करना, कितने आपके सही हो रहे हैं, और बाकी के डिटेल में हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी है? तो उसका सही जवाब है वूलर झील। वूलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ पर है? JNK में है। ठीक है, वहीं पर देखेंगे आप सांबर झील। सांबर झील क्या है कि ये खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। बोले कि यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये इनलैंड है। कैसी है? इनलैंड। इनलैंड का मतलब जो चारों तरफ से जमीन से गिरी हुई है। ये कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, वहीं पर एक कहीं आता है लैगून झील या सबसे बड़ी झील खारे पानी की, वो कौन सी? चिल्का झील है। ये कैसी है? बैक्रिस वाटर है। कैसा है ये? बैक्रिस वाटर है। बैक्रिस वाटर का मतलब क्या है कि जैसे ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, तो ये इस तरीके देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से यहाँ से होकर के पानी क्या है कि इसके अंदर इनलैंड में आता है यहाँ पर। ठीक है, ये इनलैंड में यहाँ पर हमारा क्या है, भूमि ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा टच करके, और यहाँ पर सीमावर्ती में यहाँ पर जो है तो बंगाल खाड़ी से यहाँ पर पानी आता रहता है, या कहें तो ओवरफ्लो करके या दूसरे माध्यमों से, या कहें तो इसके साथ सीधा को यहाँ पर क्या है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी आता रहता है लैगून झील में। चिल्का झील उड़ीसा में है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा, सबसे बड़ी पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वहाँ पर सांबर है। अगर यहाँ पर सांबर या फिर चिल्का झील दोनों दिए होंगे ऑप्शन, तो वहाँ पर ध्यान रख, तो क्वेश्चन का जो वहाँ पर दिया हुआ, तो वहाँ पर इनलैंड या फिर कहें तो क्या दिया हुआ, इनलैंड दिया हुआ या बैक्रिस वाटर दिया होगा। बैक्रिस वाटर का मतलब लैगून झील। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर ध्यान रखना है, मेंशन करना है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वूलर है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर ये अभी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, साथ ही में अभी देखें यहाँ पर कि लार्जेस्ट बैक वाटर यानी कौन सी? चिल्का झील है, उड़ीसा में। अभी बताया मैंने कहाँ पर ये उड़ीसा में सबसे बड़ी कैसी झील है यहाँ पर? ये चिल्का झील, ये लैगून झील है, यानी कि वहाँ पर जैसे भी ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पानी आता रहता है इसमें, तो ये कौन सी, ये कैसी हो गई? बैक्रिस वाटर है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? चिल्का झील है, उड़ीसा में। अच्छा, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक यानी कि जो नमकीन खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कौन सी? सांबर लेक है। ठीक, दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों में अंतर करने के लिए क्या है, दोनों ही खारे पानी की झील है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है कि ये चिल्का झील को बैक्रिस वाटर या लैगून के नाम से यहाँ पर, और अगर वैसा है अगर कहीं यहाँ पर नमकीन पानी की या खारे पानी की केवल लिखा हो सॉल्ट वाटर, तो सांबर झील राजस्थान में। ठीक है, ये सबसे लंबी है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? वेम्बनाड है। ये केरल में, केरल में कौन सी है? वेम्बनाड सबसे बड़ी ये झील है, यानी कि ये लंबाई में है, सबसे ज़्यादा लंबाई में। कौन सी है ये वेम्बनाड केरल में यहाँ पर है ये। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखें यहाँ पर लार्जेस्ट जो इसकी जो झीलों में क्या कि लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड पर यानी सबसे ऊंचाई पर जो झील है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी ऊंचाई पे जो झील है वहाँ पर वो कौन सी है? ये सिक्किम में पड़ती है, इसका नाम है चोलामू। क्या नाम है? चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में पड़ती है। ठीक, तो ये चोलामू झील सिक्किम में पड़ती है। ये कैसी झील है कि सबसे ऊंचाई पर झील है ये। ठीक, तो चार पाँच क्वेश्चन से झील से हो गया। सबसे बड़ी नंबर पहला क्या होगा? सबसे बड़ी यानी कि मीठे पानी की झील, तो कौन सी हो गई? वो आपकी वूलर हो गई। ठीक है, और खारे पानी की या नमकीन पानी की तो सांबर हो गई। वहीं पर अगर देखा जाए तो खारे पानी में आ जाता है नाम, या फिर क्या कहें लैगून झील में आ जाता है नाम।
तो वो कौन सी हो गई आपकी, चिल्का हो गई। ठीक, और सबसे लंबाई में कौन सी है, सबसे जो कहें तो लार्जेस्ट जो लंबाई में है, तो वो कौन सी है आपकी, केरल में पड़ती है, इसका नाम क्या बताया था, वेम्बनाड झील। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर, जो सबसे ऊंचाई पर वो क्या नाम, चोलामू झील, जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम पड़ती है। चलिए थोड़ा सा और जानने के प्रयास करते हैं इसके बारे में। वुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और एक रामसर साइट भी है। ठीक है, सांबर झील राजस्थान में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर आ गया ये कैसी है, अंतर्देशीय, यहाँ पर खारे पानी की झील। और यहाँ पर समुद्री खारे पानी की झील, तो ये कौन सी होगी, यहाँ पर चिल्का झील। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन दोनों से आता है, दोनों में से ही सही और गलत होने के चांस रहते हैं हमेशा। ठीक, लोकटक झील अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये झील से अगला क्वेश्चन ये है, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर से कई सारे प्रश्न बनते हैं। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन हो गया यहाँ से, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। तैरते द्वीपों के लिए कौन सी झील है, तो लोकटक है, कहाँ पर, मणिपुर में। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ पर है ये, तो ये कहाँ, ये आपका मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, ये नेशनल पार्क के अंदर ये झील है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, इसका क्या नाम है, संगाई। क्या पाया जाता है, संगाई, जिसे संगाई हिरन पाया जाता है लोकटक झील में, जिसे क्या कहते हैं, डांसिंग डियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाचता हुआ, यानी कि डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है। डांसिंग डियर यानी नाचता हुआ हिरन। कहाँ पर, ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाता है यहाँ पर लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील में यहाँ पर कौन सा बताया था, संगाई बताया था मैंने अभी आपको। तो संगाई जो हिरन है कहाँ है, तो लोकटक झील में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और अब आपको थोड़ा और डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोकटक झील है, लोकटक झील के अंदर यहाँ पर क्या चीज़ हो गई इसमें, पहले तो हो गया संगाई डियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, संगाई डियर यानी से नाचता हुआ हिरन कहते हैं। दूसरा यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क हो गया। ठीक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें से एक कारण जो क्वेश्चन पूछा ही आता रहता है। लोकटक झील हो गई, संगाई, केबुल लामजाओ हो गया, और क्या कहते हैं इसे, तैरते द्वीपों की झील, तैरते द्वीपों की झील कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जोड़ते हैं, इसको कॉन्टेक्ट करते हैं। संगाई हिरन जो है इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये क्या है, वहाँ एक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वनस्पति। उस वनस्पति का क्या नाम है, उसे कहते हैं फुमडी। क्या कहते हैं, फुमडी। फुमडी एक वनस्पति है, यानी उसके पत्ते होते हैं बहुत बड़े, आप इंटरनेट पे देख लेना, बहुत बड़े पत्ते होते हैं इस तरीके के। और पत्तों पर क्या करता है, ये संगाई जो हिरन होता है वो अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो उस पर डांस कर रहा है। तो कई सारे प्रश्न हो गए यहाँ पर। एक तो ये हो गया, वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो फुमडी वनस्पति पाई जाती है। और जो संगाई डियर है वो कहाँ पाया जाता है, लोकटक झील में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो लोकटक झील में। तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है, तो लोकटक कहा जाता है। और लोकटक कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, उम्मीद है आप सभी कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं डल झील। डल झील कहाँ पर है, तो डल झील जो है यहाँ पर, ये कहाँ पर है, डल झील जो है श्रीनगर में है। और इसमें किसके लिए, शिकारे के लिए फेमस है। ये शिकारा आप जानते होंगे, शिकारों के लिए फेमस है। शिकारा क्या होता है, एक नाव होती है, बोट होती है, बोट पर ही वो एक तरीके का घर बना लेते हैं इस पर, और वो तैरते रहते हैं। उसी से मार्केट भी उनका होता है और उसका कुछ होता है। तो ठीक है, तो वो कहाँ पर है, पूरा जीवन यापन उसी झील में ही लोगों का होता है। और टूरिस्ट वगैरह आते हैं, शिकारा फेमस है काफ़ी, आप सभी जानते होंगे। तो ये डल झील है श्रीनगर में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नैनी झील। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में नैनीताल शहर के केंद्र में स्थित है। हुसैन सागर तेलंगाना में है। और ये कैसी आर्टिफिशियल है, और बुद्ध प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई हुसैन सागर को, यहाँ पर तेलंगाना में कृत्रिम झील है। और लोनार झील है महाराष्ट्र में उल्कापिंड से
बने क्रेटर झील है, खारे पानी की झील है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर क्या है, एक उल्का पिंड जो था वो वहाँ पर महाराष्ट्र में लातूर जगह पड़ती है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि बताया जाता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, उल्का पिंड ऐसे गिरा था, गिरने से वहाँ पर खड्डा बन गया, पानी भर गया उसमें से, तो जो झील बनी उसका क्या नाम है, लोनार। और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के लातूर में। तो उल्का पिंड से बनी हुई झील कौन सी है, तो लोनार झील, कहाँ, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसमें खारा पानी भरा हुआ है, ठीक। एक है पिछौला झील। पिछौला झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में उदयपुर में स्थित कृत्रिम झील है, और लेक पैलेस भी यहाँ पर, ये भी आर्टिफिशियल है। गोविंद सागर झील, ये भाखड़ा नागल बांध द्वारा निर्मित है, यानी भाखड़ा नागल जो बांध है उसके पीछे बांध बनाया गया, जैसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन जाता है, ठीक। चलिए, तो ये झीलों से संबंधित था, कुछ क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में ग्रुप में मिल जाएगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर मैचिंग करनी है, ठीक। तो देखिए, एक तरफ पे स्टेट दिए कुछ गर्म झरने, गर्म झरने मतलब जो पानी जो है वहाँ पर निकलता रहता है गर्म गर्म कहीं कहीं पे, ठीक है। तो गर्म झरने ये किस तरह से बनते हैं, तो कहीं कहीं पर जो वोल्केनिक जो इरप्शन होते हैं, यानी कि कुछ प्रक्रिया, भूगर्भिक प्रक्रिया होती है जियोथर्मल, जिनमें क्या होता है कि पानी जो है अंदर से किसी गैसों के या किसी जियोताप के कारण क्या है कि पानी बाहर आता है और वो गर्म पानी के झरने में पर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर तो मणिकर्ण का ये कहाँ पर है, ये मणिकर्ण जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ये करेक्ट है, सही है। उड़ीसा में तप्त पानी या तप्ता पानी, यहाँ पर या तप्ता पानी कहता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये कहाँ पर, उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है, ये गलत है। जो नारायणी है वो गुजरात में ना होकर के ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, तो इसका गलत है नारायणी, याद रखना इसको। चलिए, और कुछ थोड़ा सा और हॉट स्प्रिंग जो भी है उनको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। चलो, मणिकर्ण, तो अभी दिखाया था मैंने, हिमाचल प्रदेश में पवित्र स्थल है, पार्वती नदी के किनारे है, धार्मिक स्थान हेतु है। कुछ ज़्यादा विशेष ज़रूरतें होंगी तो देख लेंगे, नहीं तो इसमें तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होगा, बाकी थोड़ा यहाँ पर रख लेंगे। तो मणिकर्ण कहाँ पर, कुल्लू घाटी में, हिमाचल प्रदेश में है। वाशिष्ठ जी कहाँ पर, मनाली के पास है, हिमाचल प्रदेश में, ये कोई कभी पूछा भी नहीं गया है। और तप्ता पानी, ये ध्यान रखना है इसको, ये कहाँ पर, शिमला से 50 किलोमीटर, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पर तत्ता पानी, यहाँ पर है तत्ता पानी, और ये कौन सा था, ये था तप्ता पानी, ठीक। चलो ठीक है, अगर देखें सुल्फर स्प्रिंग या युतांग घाटी में वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये भी कभी पूछा नहीं गया, ये याद रखना। नालंदा में पड़ता है, राजगीर, ठीक है, तो ये क्या है, बिहार में है, और ये गौतम बुद्ध महावीर से जुड़ा हुआ पवित्र तीर्थ स्थल है यहाँ पर। और एक है तप्ता कुंड, तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, ठीक है। झरकुंडा गढ़वा यानी झारखंड में, और लास्करपुर हजारीबाग में झारखंड, गर्म पानी का स्रोत है, स्थानीय महत्व तो इसका होता है। ये जो गर्म पानी के स्रोत हैं तो ये भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से तो यही है, और बाकी का ये धार्मिक मान्यताएं भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। कुंडलिका स्प्रिंग महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पड़ता है, और क्यूपरी लद्दाख में है, और अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में गर्म पानी का स्रोत है, ठीक। चलिए, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर एक मैचिंग है। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और मरुस्थली मिट्टी। तो देखो, ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो जो भारत के उत्तरी इलाके हैं, तो जैसे भारत के कौन सा है, उत्तरी इलाके हैं, ये वाला जैसे पोर्शन है यहाँ पर नदियों का जो किनारा है, नदियों के किनारे वहाँ पर ये क्या, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो नदियाँ हैं अपने साथ बाढ़ का पानी लेके आती हैं, यानी और वहाँ पर वो मिट्टी जमा करके रख देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, वो मिट्टी हो जाती है, नवीन मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है, इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो खासतौर पर इसका जो क्षेत्र है, तो उत्तरी भारत में गंगा यमुना जो दोआब वाला क्षेत्र है, तो वो वाले क्षेत्र में, या गंगा जो सतलज सिंधु वाला भी है उधर भी, यानी गंगा जो नदियों द्वारा जो लाया गया, जो मैदान बिछाया गया, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे जो कोस्टल इलाके हैं, तो क्या है कि पश्चिम से आने वाली जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से आने वाली नदियाँ जो है पूर्व की ओर बहती हैं, तो पूर्व में पूर्वी घाट के सारे यहाँ पर क्या नदियों द्वारा लाया करके गाद बिछाई जाती है, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ जलोढ़ की वाली बात आती है, जलोढ़ कहाँ हो गया, तो इसका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। काली मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी जो है वो जो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र वाले जो क्षेत्र है, वहाँ पर काली मिट्टी का यहाँ पर पकाने कुछ गुजरात का पोर्सन है, आप देखते हैं, चलो मैप में भी देखते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है
तो ये वाला यानी कुछ गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का और थोड़ा बहुत यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश का व कर्नाटक का भी पोर्शन आता है। तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। जैसे काली मिट्टी की सबसे ज़्यादा नाम है, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और स्वयं जुते हुए खेतों की मिट्टी भी कहते हैं। कपास इसमें होने वाली सबसे बड़ी फसल है। लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो है वो इसका देखते हैं लाल मिट्टी क्या है। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगा वो आपका आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ज़्यादा पड़ती है लाल मिट्टी का, ठीक। अगला उसके बाद क्या, मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी कहाँ पर होगी, सभी जानते हैं ये राजस्थान में होगी। तो इस तरह से बनाएं तो ए का 2 हो गया, ठीक है। और एक ये बी का 3 हो गया, ठीक। और सी का 4 और डी का 1। तो इस तरह से आंसर इसका ये हो जाएगा। थोड़ा और जानते हैं डिटेल से मिट्टियों के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो भारत में मिट्टियों के प्रकार और उनके क्षेत्र देखते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये वाला इसका क्षेत्र है। यानी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, यानी ये बीच वाला पोर्शन है पश्चिमी, और ये पोर्शन भारत का पश्चिमी मध्य भारत का क्षेत्र है। तो काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, तो उत्तर भारत का मैदान पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम में ये वाला जो पोर्शन जो है यहाँ पर क्या है कि ये जलोढ़ मिट्टी का है। उपजाऊ होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी तटों पर है और धान गेहूँ के लिए उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी रेड सॉइल जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी पूर्व भारत के पूर्वी भागों में ये यहाँ पर है, ठीक है। मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के पूर्वी भागों में। उसमें क्या खासियत है, लोहे की अधिकता होती है, इस कारण यहाँ पर रेड ऑक्साइड होता है जो लाल मिट्टी को जन्म देता है या लाल मिट्टी का रंग बनाता है। लेटेराइट मिट्टी पश्चिमी का, यानी पश्चिमी जो है भारत है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर पाई जाएगी मध्य से लेकर के पश्चिमी भारत तक, ठीक है। पश्चिमी से मध्य पश्चिमी से और दक्षिण तक है। यानी देखो पश्चिमी घाट केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और लोहे और एल्युमिनियम से भरपूर होती है, ठीक है। मरुस्थली मिट्टी जो है, मरुस्थली कौन सी होगी यहाँ पर, तो ये पीला पीला भाग दिख रहा है, ये मरुस्थली मिट्टी यहाँ पर, ठीक है। तो मरुस्थली मिट्टी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के शुष्क भागों में बालू युक्त होती है, जल और नाइट्रोजन की कमी रहती है यहाँ पर। और पहाड़ी मिट्टी हमारे क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर होगी, अम्लीय प्रकृति होती है, सीमित खेती योग्य भूमि होती है। दलदली केरल, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये क्या दलदली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है यहाँ पर ये, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, अम्लीय और जल संतृप्त होता है। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं डिटेल से। सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, कपास की खेती युक्त काली मिट्टी, लोहे की अधिकता वाली लाल मिट्टी, पानी को रोकने की क्षमता वाली काली की मिट्टी और तेज वर्षा में पाई जाने वाली मिट्टी यानी लेटेराइट, रेतीली और जल की कमी वाली मिट्टी वह कौन सी होगी, मरुस्थली होगी। इसको ध्यान रखना, लेटेराइट मिट्टी जो है तो ये काजू वगैरह जो फसल होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसके लिए होती है। क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इस पर तो वर्षा पड़ती है तेज़, बहुत तेज़ बारिश होने से क्या होगा, मिट्टी की जो पोषकता है तो वो घुल जाती है, ठीक है, घुल जाएगी और फिर क्या होगी, वो बह जाएगी, ठीक। मिट्टी में से जो पोषक तत्व है वो बह जाएंगे। इधर बहने के बाद क्या होता है, फिर तेज़ धूप पड़ती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी जो है उसके पोषक खत्म हो जाते हैं और चटकने लगती है। तो इस मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने का काम आता है। कॉपर जो है, कॉपर किस काम आता है, बिजली के सामान बनाने के लिए। और जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड किसके लिए काम आता है, यानी बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का एक तरह का दूसरा उसका अवयस्क है, ठीक है। तो उप उत्पाद कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस्पात का ही होता है, एक तरह इस्पात ही हो गया है। और जो बॉक्साइड होगा भाई आज का निर्माण करने के लिए, और ये मैग्नीज जो है वो इस्पात के लिए हो गया, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। चूना पत्थर सीमेंट के लिए, कॉपर बिजली के सामान के लिए, और जो बॉक्साइड है हवाई जहाज का सामान बनाने के लिए, और ये मैग्नीज है वो स्टील के लिए, ठीक है। निम्नलिखित तटों में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो याद रखना इसमें भिलाई जो है वो नदी पर तट पर नहीं है, एक छोटी सी नदी है तो उसका कोई ज़्यादा विशेष उल्लेख नहीं है। बाकी बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती ये सभी क्या नदियों के किनारे यहाँ पर हैं। चलो थोड़ा उसको भी ध्यान से देखते हैं ध्यान से।
टाटा स्टील, जिसे टिस्को भी कहते हैं, जमशेदपुर में है, झारखंड में पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी पर है। भिलाई, ये भिलाई में छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी है। तो ये नदी का कोई खास इसका कहीं उल्लेख देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और मतलब कहीं कहें तो उल्लेख तो है, मतलब कुल मिलाकर के चर्चा में इतनी वो नहीं है, तो इसलिए इसमें से चर्चित नदी नहीं है, बड़ी नदी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा महत्व नहीं करके बाकी इन तीनों को ज़्यादा महत्व दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। कहने का मतलब है फेमस नदी नहीं है, वो छोटी सी नदी कोई सरता है, ठीक। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर है, बोकारो में, झारखंड, दामोदर नदी पर। और राउरकेला, ये राउरकेला उड़ीसा, ब्राह्मणी नदी पर। दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में, दामोदर नदी पर। विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम गोदावरी नदी यानी इसके निकट पड़ती है। सेलम जो है वो सेलम तमिलनाडु। और ये देखो यहाँ पर भी एक छोटी सी नदी है ये, ठीक है, थ्रूमड़ी थ्वारू नदी, ठीक है। और ये है इसको बर्नपुर, ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इसको, और गहराई से देखते हैं इसको, ठीक है। दामोदर जो नदी है वो दामोदर नदी पर 3 शहर हैं, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर। बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर, यानी बोकारो, ये बोकारो हो गया, ठीक है, दुर्गापुर हो गया, और कौन सा हो गया, बर्नपुर हो गया, ठीक। तो ये 3 जो है यहाँ पर क्या है, दामोदर नदी पर हैं। तो दामोदर नदी पे पाए जाने वाले कौन कौन से, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर। कई प्रश्न यहाँ से आ सकता है, पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी के किनारे इस बात का संयंत्र है यहाँ पर, तो इसको याद रखेंगे। संयंत्र की अवस्थिति होती है आमतौर पर वहाँ देखी जाती है जो वहाँ पर लोहा, कोयला और जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसलिए नदियों के किनारे और कोयला जो क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। नदी जल संयंत्र में क्या, नदी क्या होता है, कूलिंग करना, उसे प्रोसेस करना और जनरल यूटिलिटी के लिए, यानी जो दूसरी ज़रूरत है उनके लिए उपयोग में आना तो होती है। टाटा स्टील जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में इसकी विशेषता देखें तो देश का पहला इस्पात संयंत्र है जो कि किसकी सहायता से, टाटा समूह द्वारा स्थापित किया गया, निजी था पहला। बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख सेल द्वारा संचालित है। और भिलाई जो है वो रूस की मदद से बनाया गया था, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए किया गया था। और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से था। और राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में था, ठीक है। और विशाखापत्तनम जो है वो क्या है, भारत का पहला तटीय है, तट के किनारे है। और भारत का पुराना संयंत्र जो है सेल के अंतर्गत इस्पात जो है बर्नपुर पश्चिम बंगाल है। तो 3 ये प्रश्न हैं यहाँ पर हमेशा पूछे ही जाते हैं 100%, कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में जो पूछे ही जाते हैं कि जो भिलाई है किस सहायता से बना था, तो रूस की सहायता से, भिलाई रूस, यानी BR ध्यान रखना इसको। और दुर्गापुर किस सहायता से बना था, तो दुर्गापुर बना था ब्रिटेन की सहायता से, तो DB या BD, BR और ये BD ब्रिटेन और दुर्गापुर। और ये राउरकेला ये किस सहायता से बना था, ये जर्मनी से बना था, ठीक है, जर्मनी RJ। तो क्या होगा, BR DB RJ, B यानी कि R यानी ब्रिटेन, सॉरी भिलाई किसकी, रूस की सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से। और दुर्गापुर किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, तो DB हो गया, ठीक है। और राउरकेला ये किसकी सहायता से बना था, ये जर्मनी की सहायता से, तो RJ हो गया। तो इस तरीके से किसी तरीके से आपको रखना है, लेकिन ये आपको याद ही रखना है हर हालत में। यहाँ पर ये 3 को यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला ये दामोदर नदी पर कौन कौन से संयंत्र हैं, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर, ये 3 हैं। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता कि यहाँ पर ये जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कि ये पहला तो यहाँ पर इसकी अवस्थिति क्या है, और दूसरी बात ये क्या है कि यहाँ पर किसकी सहायता से ये बनाए गए थे। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आप इसको याद भी रखेंगे इसको। अब देखते हैं यहाँ पर भी मैचिंग है, तो देखते हैं यहाँ पर ये यूपी PSC RO का क्या ये पेपर है प्रीवियस का जो मैंने उठाया उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और बाकी की जितनी भी परीक्षाएं आपकी वनडे एग्जाम या दूसरी परीक्षा उनके लिए भी पूर्ण रूप से ये सहयोगी साबित होगा। चलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। मैं विकास यादव और आपको स्टडी फॉर सक्सेस पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रबड़ थाईलैंड में, ये करेक्ट है इसका, ठीक है। रबड़ क्या है, ये थाईलैंड में सही है इसका। कहवा मंगोलिया, ये इसका यहाँ पर गलत है। कहवा की खेती जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो होती है आपकी ब्राज़ील। कहवा कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ बंदरगाह है, इसका नाम है सैंटोस। क्या नाम है बंदरगाह का, सैंटोस बंदरगाह जो है वो किसके लिए फेमस है, वो वहाँ पर कहवा यानी निर्यात के लिए फेमस है, ठीक है।
तो याद रखेंगे इसको। चलो अभी मैपिंग पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा हमेशा बंदरगाह वगैरह। अभी क्वेश्चन को फोकस करके चलते हैं। तो कहवा जो है वो ब्राज़ील के लिए, मंगोलिया इसका नहीं है। जैतून स्पेन में सही है, और गन्ना ब्राज़ील में सही है। अब ब्राज़ील की जगह अगर ऑप्शन है यहाँ पर अगर मॉरिशस दिया हो तो वो भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये गन्ना ब्राज़ील में, ये भी सही है। और कहवा है वो ब्राज़ील में होगा, मंगोलिया में नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है मछली पकड़ने वाला? तो उसका चीन है। ठीक है, कमेंट करके बताना भारत में मछली पकड़ने में सबसे पहला राज्य कौन सा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% तक, कितना 99% तक जल विद्युत से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से डिपेंड है? तो ये देश है नॉर्वे का है। कौन सा है? नॉर्वे। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसकी भूमि में? द लैंड ऑफ प्रॉमिस, वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? मिंडानाओ को। किसको? मिंडानाओ। मिंडानाओ क्या है कि ये फिलीपींस जो देश है, फिलीपींस, तो फिलीपींस का ये क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सेकंड लार्जेस्ट क्या है, ये द्वीप है, लार्जेस्ट। ये यहाँ पर आइसलैंड है, आइसलैंड है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मिंडानाओ, मिंडानाओ भी कहा जाता है यहाँ पर। ठीक, इंडोनेशिया निम्नलिखित में किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती है? ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो इसमें ध्यान रखना, ब्रुनई के साथ में इंडोनेशिया जमीन साझा नहीं करती है। चलो इसको मैप पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडोनेशिया है जो द्वीपों से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, इंडोनेशिया देखें तो मुख्य कई द्वीपों पर बनी हुई है, लेकिन बड़े से बड़े द्वीप हैं। एक तो बोर्नियो द्वीप है, जिस पर देखेंगे आप। ठीक है, जो द्वीप है यहाँ पर आधे मलेशिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, आधे में क्या दिख रहा है? इंडोनेशिया का बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया। दूसरा क्या? पापुआ न्यू गिनी के साथ में, न्यू गिनी यहाँ पर भी है यहाँ पर। ठीक, और एक यहाँ पर क्या है, एक ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईस्ट तिमोर इधर है, और ये इसका इंडोनेशिया यानी तिमोर लास्ते, ये भी हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो किसके साथ हो गया? मलेशिया जो है पापुआ न्यू गिनी के साथ हो गया, तिमोर लास्ते के साथ भी हो गया, और उसके बाद में कौन सा था यहाँ पर? और मलेशिया, तिमोर लास्ते और पापुआ न्यू गिनी, ये तीनों हो गए यहाँ पर। ठीक है, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पर तिमोर लास्ते के साथ हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्रुनई के साथ में नहीं है। ठीक है, ब्रुनई कहाँ पड़ेगा? ब्रुनई जो है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर कहाँ पर है? ये दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, यानी यहाँ पर था, तो यहाँ पर इधर पड़ेगा यहाँ पर। तो ये ब्रुनई यहाँ से क्या है? दूर है, ये इसके साथ में नहीं होगा। बाकी हम ये भी मैप भी करेंगे आगे क्लास में, और आप बताना किस तरीके कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं, आपको मैं डिटेल से वीडियो भी दूंगा आपको मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम PYQ पढ़ रहे हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका 7वां क्या बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश, यानी 7वां बड़ा देश है। भारत का कौन सा नंबर आता है? क्षेत्रफल में तो 7वां नंबर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो दूसरा नहीं है, ये पहला हो गया, जब पहला राज्य हो गया। ठीक है, 140 करोड़ पर लोग पहुंच गए हम। इसकी भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर, ये सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, तो ध्यान रखना मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। यानी क्या पूछा? सूर्योदय, सूर्योदय मतलब क्या हो? सबसे ईस्टर्न जो स्टेट है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके देखा जाए तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा कथन असत्य पूछा है? लेकिन उस संदर्भ में देखा जाए तो जब पूछा गया है प्रश्न, तब भारत कौन सा था? जनसंख्या में दूसरे नंबर पर था। इनमें से कौन, लेकिन अभी देखा जाए तो जो जनगणना 2011 का डाटा है उसके अनुसार तो अभी हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन जो हाल ही में जो जिस तरीके डाटा बताए जाते हैं डिजिटली डाटा, उसके आधार पर हम देखते हैं 140 करोड़ हो चुके हैं, प्लस 140 प्लस करोड़ है, तो वहाँ पर हम पहले नंबर पर आते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों हैं। खैबर दर्रा ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, बलूचिस्तान का प्रदेश है यहाँ पर, तो वहाँ पड़ता है, तो ये इसका नहीं होगा, बाकी तीनों यहाँ पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, ये मैचिंग कराई गई है।
हैदराबाद कृष्णा ये नहीं होगा, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। कोटा चंबल का किनारे और नासिक जो है गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग भी दूसरे या दूसरी बुक से इस जो कहें तो शहर हैं और जो नदियों के जिनके किनारे हैं उनको अपनी तरफ से पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी न कभी छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि ये आर ओ के पेपर में पूछा गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि प्रासंगिकता कितने लेवल पर प्रश्नों की है। प्रश्न वही हैं, बस इधर से उधर घूमते रहते हैं, कहीं ऑप्शन के रूप में कहीं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। चलिए उसको एनालाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ रहा होगा और आप विकास मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो ये यहाँ पर जानी जाती है किसके नाम से? रेगुर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है। और नदी घाटी परियोजनाएं उनको देखते हैं, यहाँ पर मैचिंग है। तो रेहंद परियोजना किस पर है? तो ये रेहंद नदी पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ए का 3 हो गया, तो ये पहला एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर। दूसरा नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? तो अभी हमने देखा था कि ये यहाँ पर जो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है। और ये कैसी बनाई गई? ये यहाँ पर नागार्जुन सागर जो बनाया गया कैसे? कृत्रिम में। तो बी का हो गया 4, तो बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4, तो अपने आप ये ऑप्शन ये हो जाता है। पोचमपात परियोजना कहाँ पर हो गई? ये गोदावरी पर है। और माता टीला परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैचिंग यहाँ पर फिर मैचिंग के लिए यहाँ पर प्रश्न आया यहाँ पर ये, ठीक, ये मैचिंग वाला यहाँ पर। रणजीत घाटी, तो रणजीत घाटी यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ पर, रणजीत घाटी जो है वो सिक्किम में पड़ती है, ये का दूसरा यहाँ पर। और उसके बाद लाल मिट्टिया ये झारखंड का है, ठीक है। अब रह गया बरोरा, बरोरा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र का है। और तंदूर ये तेलंगाना का है, ठीक है। ये इस तरीके से मैचिंग वाले हैं यहाँ पर ये, ठीक। अब इसको भी देख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो रामपुर और हिमगिर और सुहागपुर, झिलमिली और करणपुरा, मैं इसको मैप से कराने का प्रयास करता हूँ। काकरा पार, कोयला पोखरण, थुम्बा और श्रीहरिकोटा। तो काकरा पार ये क्या है? ये परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है, ए का 3, ये अलग गलत हो गया। बी पोखरण क्या है? पोखरण में परमाणु बम विस्फोट स्थल किया गया था, चेक किया गया था, तो बी का 1 हो गया, तो बी का 1 हो गया, ये ऑप्शन अपने आप हो जाता है। सी का 2 थुम्बा यानी रॉकेट प्रमोशन, और श्रीहरिकोटा जो है वो यहाँ इसका उपग्रह प्रमोशन सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला है? तो ये गुजरात में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात में कोयली यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी यहाँ पर। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया तक जो है वो नेशनल वाटर वे बनाया गया है इसको। वायुमंडल में कौन सी गैस प्राचीन यानी पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? ध्यान रखना, शुरुआत में ऑक्सीजन गैस नहीं थी। जिस तरीके से ऑक्सीजन का विकास होता गया और वहाँ पर जीवन बढ़ता चला गया, तो शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं थी। निम्नलिखित क्या प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये जो है वो इटली में। यहाँ पर क्राकाटाओ क्या है कि ये क्राकाटाओ जो है वो एक बहुत ज्वलंत ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के ब्राजील प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इस्पात और इंजीनियरिंग का वहाँ पर उद्योग है, जिन्हें आप जानते हैं 5 फिंगर्स जो लेक हैं, 5 फिंगर्स लेक। तो ये क्या 5 झीलें हैं वहाँ पर? तो 5 झीलों का वहाँ पर कनाडा, और ये ऊपर कनाडा हो गया, और नीचे यहाँ पर ये यूएसए यहाँ पर सीमा पर है, ठीक है। मिशिगन, ओंटारियो, एरी, ह्यूरॉन, ठीक है, और सुपीरियर, ये 5 झीलें हैं यहाँ पर। तो इनको आप डिटेल से हम देखेंगे, मैपिंग में करेंगे, तो फिलहाल में इतना ही बस ध्यान रखिए इसको यहाँ पर। अगला देखिए, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान क्षेत्र है, ये इसकी सही बात है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी से शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी सही है, और उसका इस व्याख्या करता है इसकी सही, ठीक है। अगला देखें, बॉन राइन नदी के, कायरो नील नदी के, कौन सा मिले नहीं वो देखना है। न्यूयॉर्क हडसन नदी की, और वियना वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी के किनारे नहीं होगा, क्योंकि वोल्गा नदी जो है वो कहाँ पर है? वोल्गा जो नदी है वो आपकी रूस में बहती है। कहाँ पर बहती है? रूस में बहती है। क्योंकि वीना जो है
वो आपका इधर पड़ता है पोलैंड के साइड में, यानी कहें तो पश्चिमी वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है वियना। ठीक है, ये वियना की संधि से भी आप जानते होंगे, वियना की संधि भी हुई थी एक, जिससे फेमस रहा था ऑस्ट्रिया वियना। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की है। ठीक है, पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है सबसे लंबी तटरेखा में। निम्नलिखित में सेल क्रम कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह जो है वो 98% तक क्या करता है? कोयला प्रदान करता है। जारवा जनजाति का निवास कहाँ पर स्थान है? तो अंडमान निकोबार में। जारवा, ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में जारवा, सेंटिनीज, ठीक है, जारवा, सेंटिनीज, और उसके बाद में यहाँ पर और भी कई सारी जनजातियाँ हैं। जारवा, सेंटिनीज, एक निकोबारी है, अंडमानी भी है, ठीक, और कई सारी हैं यहाँ पर, तो सैम्पेन है, ये जनजातियाँ जो यहाँ पर अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखना, कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं ये मानते हैं कि कर्क रेखा है, और ये हमारा भारत है। ठीक है, दक्षिणी भारत, और ये यहाँ पर उत्तरी भारत है। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ भारत हो गया, ये कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं, तो कर्क रेखा से जो गुजरने वाले राज्य, यानी कि मैं इसको देखता हूँ, दोबारा से करने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया दक्षिण भारत हो गया कि ये यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो यहाँ से गुजरने वाले जो राज्य होंगे कौन कौन से? जैसे वेस्ट से चले इधर से, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से इस साइड से, तो सबसे हो गया गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उसके बाद में फिर यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, और नहीं सॉरी, द्वारा गलत हो गया थोड़ा सा मुझसे, गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से ट्रैक है इसका, गो राम छ प त्री मी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो त्रिपुरा और मिजोरम ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ध्यान रखना, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, गोराम छच्छा पत्रिमी, यानी गुजरात, राजस्थान, इसे नोट कर लेना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कहाँ पर है? वेस्ट टू ईस्ट की ओर गुजरने वाले राज्य हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित से किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है यहाँ पर। ठीक है, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर। कुमायूं निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में। इसका डिटेल से देखते हैं। हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदी के मध्य पर्वतीय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका मुख्य भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज काली नदी के बीच को, और गंगा यमुना नदी का उद्गम इस क्षेत्र में होता है, कुमायूं कहते हैं। और काली और तीस्ता के बीच में अधिकांश भाग नेपाल है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ भी इस भाग में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ जो है उसे असम कहते हैं। अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये मान लो हो गई सिंधु, ठीक है, और सिंधु के बाद यहाँ पर आ गई सतलज, सतलज के बाद इधर आएगी काली, काली के बाद आएगी इधर तीस्ता, और तीस्ता के बाद इधर आएगी फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो देखो सिंधु और सतलज के बीच में यहाँ पर जो भाग है वो कौन सा? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब, जिसमें जम्मू कश्मीर और
हिमाचल प्रदेश वाला भाग पड़ता है, पंजाब हिमालय 5 नदियों वाला भाग, सतलज और काली के बीच में यहाँ पर कौन सा है कि यहाँ पर जो है वो कुमायूं हिमालय, कौन सा है, कुमायूं हिमालय यहाँ पर, जिसमें क्या है कि गंगा नदी वगैरह यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर ये बीच वाला भाग है, यहाँ पर उत्तराखंड वगैरह और दूसरे और पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेपाल पड़ता है, क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है, नेपाल हिमालय जो हिमालय का नेपाल वाला भाग पड़ता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में यहाँ असम वाला भाग पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका विस्तार से डिटेल है, मैं इसको बता दूंगा, किस दिन पढ़ा दूंगा। निम्नलिखित नदियों, भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों किसके द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी जो है पवन उसके द्वारा होती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। और दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति है, तिलहन क्रांति यानी गोल्डन है, और खाद्यान्न क्रांति यहाँ पर जो है वो कौन सी है, वो हरित क्रांति यहाँ पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये तुलबुल जो है वो आपकी जो है झेलम नदी पर है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देख जो कूट दिए गए, रेंद्र बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, सही है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर, ये भी सही है। परियोजना तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपाय, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर की एक सहायक नदी है, मैथान उस पर है, तो ये चारों सही हैं इसके, ठीक है। गुरु महेशानी, तलचर, जादूगुड़ा, जावर। अब यहाँ पर देखें इसको, देखो जादूगुड़ा जो है वो क्या है कि यहाँ यूरेनियम की खान है यहाँ पर, ठीक है, ये इसके लिए फेमस है झारखंड में। तो यहाँ पर सी का 2, तो सी का 2 इसमें केवल ये बनना है, बाकी के ये यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ पर देखो जावर वो है जस्ता के लिए है, और जो तलचर जो है वो किसके लिए, कोयला के लिए, उड़ीसा में है। और गुरु महेशानी बचा ये लौ है इसके के लिए, ठीक है। इस तरह से इसका ऑप्शन हम कर लेंगे। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो ट्रोपोस्फीयर होता है, जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही था, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी को।